एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी पीढ़ीगत बदलाव मॉडल लाएगी या बीजेपी गुजरात मॉडल आजमाएगी? संघ की पसंद का होगा सीएम चेहरा या नए ओबीसी चेहरे के साथ सब बदलेगी? दिग्गजों को कैसे साधेगी बीजेपी? मध्य प्रदेश में एक बार फिर भगवा परचम ना सिर्फ लहराया बल्कि आसमान को छूने लगा। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद भी प्रदेश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जनता ही नहीं, पूरे बीजेपी कुनबे में भी यही चर्चाएं आम हैं कि आखिर एमपी की कमान किसे सौंपेगा हाईकमान। चुनाव परिणाम आए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है। और हाँ, बीजेपी ने इस मुद्दे पर 3 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाकर इस रहस्य को और गहरा दिया है, क्योंकि सूबे में ऐसा 19 साल बाद दोहराया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि 11 दिसंबर को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भोपाल में होने वाली विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो। तो आइए विधायक दल की बैठक से पहले बताते हैं एमपी की सरकार में मुख्यमंत्री की फहरिस्त में शामिल दिग्गजों को बीजेपी किस तरह साधेगी। पहली इक्वेशन, एमपी में फिर शिवराज को कमान, इसकी संभावना खत्म नहीं हुई है। साथ ही पूरे कैबिनेट को बदलकर नए चेहरों को शामिल किया जाए। अब सवाल यह है कि यदि शिवराज को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी के दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय कहां एडजस्ट किए जाएंगे। इसलिए इस इक्वेशन की संभावना कम दिखाई देती है। दूसरी इक्वेशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी यदि महाराज को राजगद्दी पर बैठाती है तो डिप्टी सीएम प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में 2 स्थान खाली हैं। यदि ये इक्वेशन फॉलो हुई तो बीडी शर्मा और गोपाल भार्गव को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तीसरी इक्वेशन, आपको याद होगा टिकट वितरण के समय बीजेपी ने 7 सांसदों के साथ एक चौंकाने वाला नाम घोषित किया था। 10 साल से संगठन में काम देख रहे कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ने का हुक्म मिला था। इस समीकरण के अनुसार वे भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। वे कई बार इसकी इच्छा भी जता चुके हैं। यदि इस इक्वेशन पर अमल हुआ तो बीजेपी SC/ST के बड़े चेहरे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा सकती है। चौथी इक्वेशन, प्रहलाद पटेल। बीजेपी शिवराज की जगह यदि ओबीसी चेहरे प्रहलाद पटेल को सत्ता की चाबी सौंपती है तो कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। पांचवी इक्वेशन, नरेंद्र सिंह तोमर। राजनीतिक गलियारों में पिछले एक हफ्ते से चल रहे गुणाभाग पर नजर डालें तो केंद्रीय मंत्री और क्षत्रिय नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हैं। यदि उन्हें सीएम पद मिला तो इस स्थिति में कैलाश विजयवर्गीय को उप मुख्यमंत्री और प्रहलाद पटेल को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। छठवीं इक्वेशन, बीडी शर्मा। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कुर्सी की रेस में शामिल हैं। ये सत्ता और संगठन में तालमेल का अनुभव रखते हैं। युवाओं में भी अच्छी पकड़ है। अगर बीजेपी बीडी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाती है तो स्पीकर का पद नरेंद्र सिंह तोमर या कैलाश विजयवर्गीय को दिया जा सकता है। प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सातवीं इक्वेशन, मुख्यमंत्री नया ओबीसी चेहरा। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन लगता है बीजेपी की दीवार फौलाद से बनी है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। रिजल्ट के बाद से कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकी है। इस देरी की वजह क्या है? क्या बीजेपी पीढ़ीगत बदलाव के फॉर्मूले पर काम कर रही है या गुजरात की तरह 18 वर्षों की सरकार की नकारात्मकता को मिटाने पुराने एकदम क्लीन बोल्ड और नई सरकार बनाने पर मंथन कर रही है? वैसे भी बीजेपी हाईकमान आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। यदि इस इक्वेशन पर अमल हुआ तो एमपी को मुख्यमंत्री कोई नया ओबीसी चेहरा मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय में से किसी एक को संगठन यानी प्रदेश पार्टी प्रमुख बनाकर एडजस्ट किया जाएगा। मान लें कि यदि पहली इक्वेशन को छोड़ बाकी 6 में से किसी एक पर बीजेपी में रजामंदी हुई तो फिर बेटियों के मामा और बहनों के भैया शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक पंडितों का आकलन है कि इस चुनाव के बाद शिवराज का कद छोटा नहीं बल्कि और बढ़ गया है।
इसलिए उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वे कहते रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हुक्म हाईकमान का हो तो किसी के लिए भी उसकी नाफरमानी असंभव लगती है। मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर यह हमारा अनुमान भर है। देश की सभी पार्टियों से अलग लाइन पर चलने वाली बीजेपी महिला मुख्यमंत्री चेहरा लाकर सबको चौंका भी सकती है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या।